हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीए फाइनल ईयर के हिंदी साहित्य के पहले पेपर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करने वाले हैं। आप पूरे वीडियो के लास्ट तक बने रहना ताकि आप पूरा चीज़ों को समझ सकें और अच्छे से पेपर आप दिला सकें। तो डियर स्टूडेंट, आप पूरे वीडियो के लास्ट तक बने रहना ताकि इस तरह की चीज़ों को अच्छी तरह से समझें। अगर वीडियो अच्छे लगे फ्रेंड तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल में नए आए हैं तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना ताकि जो भी इस तरह के जो इंपॉर्टेंट वीडियो है वो सभी बच्चे को मिल सके, राइट। तो देखिए, इनके 5 यूनिट आपको मिलेंगे देखने के लिए। और हिंदी जो भाषा है वो बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट होता है आपकी और हम सब की एक मातृभाषा है जो हिंदी सब्जेक्ट होता। तो एक तो हिंदी लैंग्वेज भी होते हैं और एक तो हिंदी साहित्य होते हैं, है ना। तो हिंदी जो भाषा है उनमें आपको ग्रामर के पार्ट भी मिलेंगे, लेकिन इसमें ग्रामर के पार्ट आपको नहीं मिलेंगे। और इसमें बताना चाहूंगा, इसमें छत्तीसगढ़ी भाषा भी ऐड है, ठीक। और ये चैप्टर आप पढ़ेंगे, पहला इकाई दूसरा तीसरा चौथा जो भी, तो आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा, ठीक। तो वीडियो को देखते रहिएगा, समझते रहिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा ताकि हमको थोड़ा अच्छा लगे, ठीक है। और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है और यहीं से एग्जाम में आपके लिए देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, व्याख्यान वाला भाग है। इनका पहला दिया है, संत धर्मदास के पद दिए हैं। इनको लिखे हैं संत धर्मदास जी ने। गुरु पैया दीजे हो, छत्तीसगढ़ी भाषा है ये सब। पूछे गए हैं बिलासपुर यूनिवर्सिटी, रायपुर यूनिवर्सिटी, रायगढ़ यूनिवर्सिटी में, दुर्ग यूनिवर्सिटी में। तो यहाँ से हमारे एग्जाम में देखने के लिए मिले हैं ये क्वेश्चन। आप इनको चिन्ह लगा देंगे। अगला, भजन कराओ, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चिन्ह लगा लेंगे। और ये रविशंकर विश्वविद्यालय में पूछे हैं। बाकी ये जो सब सवाल हैं जो आपका तैयारी हो रहा है उनको आप तैयारी करेंगे यहाँ से। इनमें ज़्यादा चिन्ह लगाने का मैटर नहीं है, अगर मैं चिन्ह भी लगा दूंगा आप पढ़ नहीं पाएंगे। तो इनसे आपको सिर्फ आइडिया लेना है। गुराव बनाओ और यहाँ लिखो छान के। तो इसके सारांश और लिखे गए हैं, इनके और जो कॉन्सेप्ट है और आपको मिलेंगे। ये जो डेफ 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 करके दिए हैं, इनके अंदर में और वर्ड लिखे गए हैं, उनको पूरा पढ़ने के बाद आपको वहाँ व्याख्यान करना है उसका, ठीक है। तो ये पहला यूनिट यही है पूरा। अलग अलग यहाँ देखें, आज के बासी अपने वो जाते। देखो तो छत्तीसगढ़ी भाषा ऐसा लगता है पढ़ते नहीं बनता है बोलने में तो अच्छा लगता है, बोल लेते हैं। बिन आदर खाए, ये भी इंपॉर्टेंट है। तेली घर, अच्छा परान घातिया, अच्छा ये क्वेश्चन पूछे गए हैं इस तरह से, ये प्रश्न पूछे गए हैं। और डॉक्टर विनय कुमार पाठक ने लिखे हैं, तय उठस सूरज उठे। अच्छा, तो ये सवाल आए हुए हैं, ये भी चिन्ह लगा लेंगे। तोर त त त चारों धाम रे। अगला है, एक किस्म के न्याय चैतु गौटिया पा सके, ये पूछे हैं बिलासपुर यूनिवर्सिटी में 2018 में। और जेठू महाजन नहीं पाव सके, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, चैतु भूख ले उबारे के, छत्तीसगढ़ी गजल है। छह बित्ता नंगा ले थे, ये पूछे गए हैं बिलासपुर यूनिवर्सिटी में। और चारों डहर सिरजा ले थे, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पीरा अपने गा ले थे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हिजगा पारी पा ले थे, अंदर पढ़ते जाएंगे समझ आएगा, ज्यादा कठिन नहीं है, एकदम सरल है। दिन दुकाल गटिया ले थे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं, द्रुत पाठ के 3 रचनाकार सुंदरलाल शर्मा जी है, रामचंद्र देशमुख है और कपिलनाथ कश्यप है। इनमें जो बिलासपुर यूनिवर्सिटी में पूछे गए हैं इतना को आप पढ़ लेंगे, बाकी और जो भी रिलेटेड आ जाएंगे। पेपर छोड़ के बस मत आना, राइटिंग अच्छा आपका होना चाहिए और
उससे रिलेटेड चीजों को लिख के आ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपका पेपर अच्छा जाएगा। चलिए फ्रेंड, अब इसके बाद हम लोग यूनिट 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। प्राचीन एवं अर्वाचीन रचनाकार। ये जो पहला क्वेश्चन है सबसे इंपॉर्टेंट है। संत धर्मदास का परिचय देते हुए गुरु की महिमा का बखान धर्मदास जी ने अपने पदों में किस प्रकार किया है, स्पष्ट कीजिए। संत धर्मदास को छत्तीसगढ़ का कबीर कहा जाता है। अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट है, मतलब उसी का क्वेश्चन है पूरा, आंसर तो एक ही होगा। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। संत धर्मदास के काव्य की मुख्य विशेषता पर प्रकाश डालें। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सोनपान पाठ के आधार पर विजयदशमी के सामाजिक महत्व को विस्तार से समझाइए, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। और लखनलाल गुप्त रचित सोनपान निबंध का सारांश लिखते हुए उनके उद्देश्य पर प्रकाश डालिए या निबंध लिखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, ये वाला चिन्ह लगा लेंगे। सिख सिख के गोट पाठ को उद्देश्य स्पष्ट करते हुए दो उदाहरण दीजिए, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और एक प्रश्न, अच्छा, सिख के गोट, अच्छा, इनका व्यवहारिक बातें पूछे गए हैं, इनको चिन्ह लगा लेंगे बार बार। छत्तीसगढ़ी काव्य में विनय कुमार पाठक के योगदान को समझाइए, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखते हैं डियर स्टूडेंट, ये आपका 16 नंबर का क्वेश्चन है और ये आपका 15 नंबर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। समकालीन काव्य के विकास में मुकुंद कौशल का स्थान निर्धारित कीजिए, ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ भी इनका जीवन परिचय अगर आप पढ़ना चाहें तो कर सकते हैं, बाकी नहीं पढ़ना चाहेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा दूसरा यूनिट कंप्लीट हो गया डियर स्टूडेंट। अब हम लोग तीसरा यूनिट की ओर आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो इसका यूनिट है क्या है देखते हैं। छत्तीसगढ़ी भाषा एवं साहित्य का इतिहास। दूसरा प्रश्न को चिन्ह लगा लेंगे, छत्तीसगढ़ साहित्य का काल विभाजन कैसे हुआ, ये आपके नॉलेज में होना चाहिए। छत्तीसगढ़ी भाषा के क्षेत्र एवं उनके विविध स्वरूपों का वर्णन कीजिए, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ी भाषा का सविस्तार अथवा विस्तृत परिचय दीजिए, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ी कविता का वर्तमान परिदृश्य क्या है, ये भी आपको बताना है। तो इस तरह से जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए हमने चिन्ह लगवा दिया। राजभाषा के रूप में छत्तीसगढ़ी के विकास पर टिप्पणी लिखो, ये 2022 का प्रश्न है बिलासपुर यूनिवर्सिटी का। समय हो तो इनको पढ़ लेंगे, बाकी जितना प्रश्न हमने चिन्ह आपको लगवाया है उतना को आप कर लेंगे। आई होप डियर स्टूडेंट इस तरह के वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। एक बात तो है, अगर वीडियो आप खोल के देखेंगे तो एक बात आपको समझ में आएगा कि कम से कम आपके मन में एक नया विचार आएगा और आपका मन सोचेगा कि देखिए सर ने बनाए हैं इस तरह के वीडियो, तो इतने कम समय में हम अच्छे से तैयारी कर सकते हैं करके अंदर से एक मोटिवेशन आएगा, एक अंदर से एक भाव उत्पन्न होगा। यह है हमारा चैप्टर जो 3 है, कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं यूनिट 4 की ओर। द्रुत पाठ के 3 रचनाकार। पहला जो क्वेश्चन है, पंडित सुंदरलाल शर्मा की साहित्य परिचय बताइए। इसके नाम पर एक यूनिवर्सिटी भी है, पंडित सुंदरलाल शर्मा है ना। तो ये पहला जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ें, इस चैप्टर का पहला प्रांत यही है, तो आप इनको जरूर पढ़ें। छत्तीसगढ़ दान लीला का कथानक लिखिए, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। रामचंद्र देशमुख का छत्तीसगढ़ी साहित्य में योगदान क्या है, उनको भी आपको बताना है। देवार डेरा का सामाजिक पहलू क्या है, उनको बताना है, ये पूछे गए हैं बहुत बार। कपिलनाथ कश्यप की काव्य कला, इनको भी आप पढ़ लेंगे। और देखते हैं इसमें क्या प्रश्न है। टोटल यहाँ पर प्रश्न मिलेंगे 23 है ना। देखते हैं और ऊपर के प्रश्न को। रामचंद्र देशमुख के कृतकारी का उद्देश्य बताइए। और ये 13 नंबर, रामचंद्र देशमुख की कला यात्रा क्या है, उनको बताना है। इस तरह से डियर स्टूडेंट हमने देखा कि इस चौथा यूनिट में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। आई होप सबको ये वीडियो क्लियर दिख रहा होगा।
अगर क्लियर दिख रहा है तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ सर क्लियर दिख रहा है। चलिए अब देखते हैं पांचवा यूनिट, हिंदी साहित्य का जो दोनों पेपर है। पांचवा यूनिट में आपको क्या मिलेगा मैं आपको बताऊंगा। चारों यूनिट में जो है उन्हीं में से हम 60 क्वेश्चन निकालेंगे, मतलब निकाले गए हैं जो बुक है हमारे उस पर। तो पांचवा यूनिट है, देखिए लिखा है अति लघुत्तरी प्रश्न संपूर्ण पाठ्यक्रम से। छत्तीसगढ़ में इस तरह के जो प्रश्न हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप चाहे रविशंकर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, चाहे बिलासपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी मतलब बिलासपुर यूनिवर्सिटी, और चाहे आप शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय रायगढ़ से पढ़ रहे हैं, वो सभी बच्चे के लिए, छत्तीसगढ़ में जितना बच्चे पढ़ रहे हैं सभी के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। देखते हैं, अति लघुत्तरी प्रश्न है, संपूर्ण पाठ्यक्रम से है, पूरे पाठ्यक्रम से मैं आपको अभी समझाया हूँ। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है, संत धर्मदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ नगर में हुआ था। सोनपान के रचनाकार कौन है? लखनलाल गुप्त है। चंद्रा चंदा अमृत बरसाइस उपन्यास है या नाटक? उपन्यास है। मछली का हिंदी शब्द बताइए, सही शब्द बताइए। मछली। एक किस्म के नियाव किसकी रचना है? डॉक्टर विनय कुमार पाठक जी की। जुन्ना शब्द का अर्थ क्या है? पुराना। जैसे बोलते हैं कोई एक खेती बड़ी में हम लोग बोलते हैं जुन्ना हो गया, है ना। जुन्ना मतलब पुराना। छत्तीसगढ़ी गजलकार का नाम बताइए। मुकुंद कौशल। हिजगा पारी शब्द में कौन सा समास है? हिजगा और पारी द्वंद्व समास है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, इसीलिए द्वंद्व समास। छत्तीसगढ़ का गांधी किसे कहा जाता है? पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को। कारी की स्क्रिप्ट किसने लिखी? प्रेम साइमन। झटकुन का हिंदी रूप क्या होता है? तो शीघ्र होगा, जल्दी होगा। छत्तीसगढ़ का अन्य नाम क्या है? कौशल है, मध्य कौशल प्रदेश है, दक्षिण कौशल है। छत्तीसगढ़ी शब्द का प्रयोग किस साहित्यिक रचना में सर्वप्रथम हुआ? तो खूब तमाशा गोपाल चंद मिश्र जी के द्वारा है। छत्तीसगढ़ में परम मित्र के लिए कौन सा शब्द है? लंगोटिया। ठीक। और ददा का स्त्रीलिंग क्या होगा? दई होगा। अपनी पाठ्य पुस्तक का नाम लिखिए। हिंदी साहित्य। ठीक है। आवा किसी रचना है? किसी रचना है? परदेसी राम वर्मा। इस तरह से ये छोटा छोटा प्रश्न पढ़ के मुझे बहुत आनंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है। कन्या का हिंदी रूप क्या है? कमर। छत्तीसगढ़ ही दान लीला के रचयिता कौन है? पंडित सुंदरलाल शर्मा। रामचंद्र देशमुख का व्यवसाय क्या था? कृषि और कानून। ठीक है। तो इस तरह से बहुत छोटा छोटा सवाल है और बहुत अच्छा है। ये सब और है, मैं बाकी को छोड़ दिया हूँ, है ना, क्योंकि ये कुछ आपको डेमो दिखाने के लिए हमने पीडीएफ में लिया है। तो जितना भी हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमने वीडियो में समझा दिया फ्रेंड। आई होप आप सभी को ये वीडियो समझ आया होगा और क्लियर भी दिख रहा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा फ्रेंड तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। अगर नया है चैनल में तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह से जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा वो आपको तुरंत मिल जाएगा। राइट। चलिए फ्रेंड, इन्हीं के साथ हमारा जो वीडियो कंप्लीट हो जाता है। तो जो भी छत्तीसगढ़ में पढ़ने वाले बच्चे हैं उन सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है। कम समय में हम बहुत अच्छे ढंग से तैयारी कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड, इसी के साथ वीडियो को कंप्लीट करते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे और इनके अगले पार्ट को देखेंगे। ठीक है। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।